वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं क्लास 10th का पोयम का लेसन 5 जिस पाठ का नाम है, जिस लेसन का नाम है भारत माता। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। कवि का परिचय हम लोग जान लेते हैं कि जो कवि का जन्म हुआ 1900 ईस्वी को कवि का जन्म हुआ। जिला अल्मोड़ा में हुआ था। ग्राम रमणीय स्थल कौसानी में। माता का नाम सरस्वती देवी तथा पिता का नाम गंगादत्त पंत है। इनका मृत्यु 19 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ था। जो भारत माता कविता है, इसका लेखक जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण हम लोग जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के 6 घंटे ही बाद उनकी मां सरस्वती का देहांत हो गया था। जो सुमित्रा नंदन पंत कवि हैं, उनके जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माता सरस्वती देवी का निधन हो गया। जो सुमित्रा नंदन पंत है, उन्होंने अनेक काव्य, अनेक कृतियाँ लिखी हैं, जिसमें इनका चिदंबरा नाम है। कवि चिदंबरा आदि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मतलब चिदंबरा जो इन्होंने लिखे थे, चिदंबरा, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बोध और अभ्यास कविता के साथ साथ हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, कवि के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। जो कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। तो कवि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का ग्रामवासिनी के रूप में चित्र प्रस्तुत करता है। जो भारत माता ग्रामवासिनी है, वह ग्रामवासिनी के रूप में चित्र प्रस्तुत करता है, क्योंकि भारत माता का निवास भारत के गांव में होता है। इसलिए कवि भारत माता को ग्रामवासिनी मानते हैं, क्योंकि भारत माता के गांव में हरे भरे फसल एवं लोगों के बीच एकता की भावना दिखाई पड़ती है। जो भारत माता हैं, जो भारत माता को इस कविता के द्वारा ग्रामवासिनी कहा है, यह भारत माता जो हैं वह गांवों में वास करती हैं, गांवों में निवास करती हैं, इसीलिए भारत माता को ग्रामवासिनी कहा है। तो क्वेश्चन है हमारा कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में बताएं कि भारत माता का कैसा चित्र खींचा गया है। तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता को ग्रामवासिनी कहा गया है, क्योंकि भारत माता गाँवों में वास करती हैं, क्योंकि वहाँ के फसल हरे भरे रहते हैं, लोगों के बीच एकता की भावना होती है, इसीलिए भारत माता को ग्रामवासिनी कहा है तथा ग्रामवासिनी का चित्र प्रस्तुत किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई हैं। जो हमारी भारत माता है, अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसलिए बनी हुई हैं, क्योंकि जब सैकड़ों वर्ष से भारत पर अंग्रेज़ों का अत्याचार था तथा अंग्रेज़ों द्वारा भारत में रहकर भारत के लोगों को अत्याचार किया जाता था, जिसे भारत माता को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई हूँ, क्योंकि अंग्रेज मेरे ही घर में रहकर मेरे संतानों पर अत्याचार कर रहे हैं। जो भारत माता है, अपने घर में प्रवासिनी इसलिए बनी हुई हैं, क्योंकि जो हमारा देश सैकड़ों वर्षों से अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ों का गुलामी सहते आ रहा था। तो अंग्रेज़ भारत में ही रहकर भारत के लोगों को अत्याचार करता था। तब भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसीलिए बनी है कि अंग्रेज़ जो है हमारे ही घर में रहकर हमारे ही संतान पर अत्याचार कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कवि
कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है। जो ये कविता है इसमें भारतवासी के मतलब भारत में रहने वाले लोगों का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। आइए इसका हम आंसर में समझते हैं। कविता में कवि भारतवासियों का इस प्रकार चित्र खींचा है, इस प्रकार चित्र खींचा है कि जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था तथा भारत पर अंग्रेज़ों द्वारा अत्याचार के कारण यहाँ के लोग आधे पेट खाकर नंगे बदन रहते थे। वे मूर्ख थे, अनपढ़ थे, गरीब की भांति अपना जीवन जीते थे तथा अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय लोगों पर असभ्य और निसर्जन समझा जाता था। अतः कवि द्वारा भारतवासियों का इस प्रकार चित्र खींचा गया है। जो क्वेश्चन हम लोगों का था कि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचा गया है, तो इसमें भारतवासियों का मूर्ख थे, भारतवासी अनपढ़ थे, आधे पेट खाकर नंगे बदन सो जाते थे, उनमें ज्ञान नहीं थी कि हमें मिलकर इन अंग्रेज़ों को भगाना चाहिए, हमारे देश को आज़ाद कराना चाहिए। लेकिन कुछ दिन बाद लोगों में उल्लासा जागी कि हम भी स्वतंत्र रहें तथा उन्होंने अंग्रेज़ों का खुलकर विरोध किया और आज यही परिणाम है कि आज भारत से अंग्रेज़ों का नाम तक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता का हास भी राहु ग्रासनी क्यों दिखाई पड़ता है। भारत माता का हास राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। भारत माता का हास राहु ग्रसित इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा भारत पर अपना अधिकार बना दिया था और भारत माता के ऊपर किए जा रहे अत्याचारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे मन ही मन कुछ पल के लिए विलुप्त कर लेते हैं। जिस तरह चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाता है, इसी प्रकार भारत माता का हास राहु ग्रासिनी हो गया है। आप लोग सुने होंगे राहु ग्रासिनी मतलब जो राहु काल का जो चंद्रमा पर असर करता है, चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, वह राहु काल के ही चलते लगता है। तो इसमें बताया गया है कि भारत माता का हास राहु ग्रासिनी क्यों दिखाई पड़ता है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में रहकर वह भारत के लोगों को अत्याचार करते थे, तो भारत माता इसे देख नहीं पाती थी और कुछ समय के लिए वह विलुप्त हो जाती थी। जैसे कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा विलुप्त हो जाता है, उसी प्रकार भारत माता कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाती थी। इसीलिए भारत माता का हास राहुग्रसित दिखाई पड़ता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे इस कविता के माध्यम से। कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहा है। जो भारत माता हैं वह गीता प्रकाशिनी यानी मतलब ज्ञानी, जो गीता को प्रकाशित कर दिया था उसे ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी होकर भी ज्ञान मूढ़ यानी मूर्ख क्यों बनी हुई हैं। कविता में कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ इसलिए कहा है कि भारत माता पर अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचारों से भारत माता चिंतित हो गई हैं और उदास हो जाती हैं तथा वे गीता प्रकाशिनी होकर भी ज्ञान मूढ़ हो जाती हैं। जो हमारी भारत माता हैं वह गीता प्रकाशिनी होकर भी ज्ञान मूढ़ इसलिए हो जाती है क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा जो अत्याचार किया जाता था उनसे भारत माँ चिंतित हो जाती हैं। और आप लोग को पता होगा कि जब भी कोई व्यक्ति चिंतित हो जाता है तो उसका जो माइंड अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है, अच्छे से सुधार नहीं कर पाता है। इसीलिए भारत माता गीता प्रकाशिनी होकर भी ज्ञान मूढ़ बनी रहती हैं।
कवि की दृष्टि से आज भारत माता का ताप साम्य क्यों सफल है? कवि की दृष्टि से भारत माता का ताप साम्य क्यों सफल है? आइए इसका आंसर जाते हैं कि कवि की दृष्टि से भारत माता का ताप साम्य इसलिए सफल है क्योंकि भारत माता कई वर्षों से अंग्रेजों का अत्याचार सहते आ रही है और इन अत्याचारों को सहते सहते वह सहिष्णु हो जाती है, क्योंकि भारत माता अपने संतानों को अपने स्तन का दूध पिलाकर ताकतवर और ज्ञानी बना दिया है। वे सभी संतान भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अतः आज भारत माता का ताप साम्य सफल हो गया है। जो कवि कहते हैं, कवि की दृष्टि से देखा जा रहा है कि भारत माता का ताप साम्य क्यों सफल है। जो भारत माता है वह अपने स्तन का दूध पिलाकर, अब बोलेंगे कि स्तन मतलब कैसे, स्तन का भारत माता कैसे दूध पिला सकती हैं? तो भारत माता का स्तन को पूर्ण धरती कहा गया है, उनके छाती कहा गया कि छातियों पर अपना मतलब फसल उगाकर वे अपने बच्चे को पाला पोसा है। अगर आप लोग कविता पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है धूर भाला मैलासा आंचल, मतलब धुंधला होता है धरती, उसको जो भारत माता है उनका आंचल कहा गया है। इसीलिए वह कहा गया इसमें कि वह अपने संतानों को अपने स्तन का दूध पिलाकर ताकतवर बना दी है, कि वह हर समय भारत माता की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसमें एक गाना भी लिखा गया है कि एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तो 7 नंबर व्याख्या हम लोग करते हैं। व्याख्या बहुत ही इजी है, लेकिन हल्का सा ये आपको हार्ड नहीं लगेगा, पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्ण सय पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। ये केवल पढ़ने में भारी है, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही आपको इजली तरीके से इसका आंसर प्रस्तुत किए हैं आपके सामने। तो सबसे पहले व्याख्या है तो हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के काव्यखंड के सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित भारत माता पाठ से लिया गया है। इतना तो हमें सब में लिखना होगा, जिसमें कवि यह वर्णन करना चाहते हैं कि फसलों से परिपूर्ण रहने वाली यह धरती आज विदेशियों से रौंदी जा रही है, या कवि अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों पर किए जाने वाले अत्याचारों को सहज बोध से प्रस्तुत किया है। आज भारतवासी धरती की तरह सहिष्णु बन गया है। तो इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं कि जो भारत माता हैं वह फसल परिपूर्ण रहने वाली धरती आज विदेशियों से रौंदी जा रही है। मतलब आप लोग हिस्ट्री में एक क्वेश्चन होगा कि चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी ने चलाया था, उसमें क्वेश्चन होगा कि अंग्रेजों किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे। तो आप लोग को पता होगा कि नील की खेती करने से जो ज़मीन होती है वह बंजर हो जाती है। तो गांधी जी ने उसको सफलता दिलाई थी और वह प्रथा को हटाई थी। तो वहीं इसमें हल्का सा उसका टॉपिक खींच लिया गया है कि जो फसल मतलब हमारा देश जो था वह फसलों से परिपूर्ण था, लेकिन आज फसल विदेशियों द्वारा रौंदा जा रहा है। और इसमें देखिए आप लोग, सहिष्णु मन कुंठित, मतलब कि जो भारत माता है वह अंग्रेजों का दुर्व्यवहार सह कर सहिष्णु हो गई है। मतलब सहिष्णु का अर्थ होता है कि मतलब सहते सहिष्णु हो गई है, मतलब सहने की आदत डाल ली है। इसी को इसमें इस व्याख्या के बारे में प्रस्तुत किया गया है। तो हम लोग अगला जानेंगे। आप लोग इसको एक बार केवल अच्छे से रिवाइज मार लीजिएगा, तो आशा ना पूरा विश्वास करता हूँ ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा।
चिंतित भूकुटित क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नय वाष्पच्छदित। ये थोड़ा पढ़ने में दिक्कत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के काव्य खंड के सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित भारत माता पाठ से लिया गया है, जिसमें भारत माता का चित्र का वर्णन किया गया है कि परिधीन भारत की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अज्ञानता, शिक्षा आदि के कारण भारतवासी ज्ञानमूढ़ हैं। चिंता की रेखा घिरा हुआ जनजीवन अज्ञान के अंधकार से इधर उधर भटक गया है। ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं। इसको हम अच्छे से समझा दे रहे हैं। परिधीन भारत मतलब पराया धन जो है भारत को अत्यंत दयनीय स्थिति में दयनीय हो गया है। अज्ञानता और शिक्षा के कारण जो भारतवासियों ज्ञानमूढ़ हो गया है। जो पहले लोग थे उनमें अज्ञानता थी, अशिक्षा थी, इसके कारण भारतवासी ज्ञानमूढ़ हो गए हैं। और चिंता की बात यह है कि यहाँ का जनजीवन अज्ञानता के कारण, जो वहाँ का जनजीवन था अज्ञानता के कारण अंधकार से इधर उधर भटक गया है। तो आशा न विश्वास करता हूँ कि आपको यह जितना क्वेश्चन आंसर मैंने बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और इसका PDF लीजिए और PDF को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लीजिए। और आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपके लिए 9 महीने का टाइम है। आप लोग 9 महीने में बहुत आगे जा सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे कर आप लोग PDF के सहारा से जितना भी क्वेश्चन आंसर है एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि एकदम धड़ाधड़ जाकर लिख कर आइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें तथा बेल वाला आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले आपके तक पहुँचेगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। आप सभी छात्रों से निवेदन है कि इस कोरोना महामारी में आप पढ़ने का मात्र एक ही सहारा है, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप लोग देश के भविष्य हैं और अपने गुरुजनों का और माता पिता का सम्मान कीजिए। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपका एक लाइक हमारे हौसलों को बुलंद करता है और हमें अगला वीडियो बनाने में बहुत ही मदद करता है। तो आप लोग लाइक कीजिए तथा आपको कोई इसमें त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। थोड़ा बहुत लिखने में त्रुटि हो जाती है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं त्रुटि अगर दिखाई दे रही हो तो कृपया आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो आप कमेंट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पाकर अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद और बाय बाय।